नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। टूल किट के एडिटर का तो पता चल गया, ये कांग्रेस के रिसर्च विंग के जो हेड हैं राजीव जी, उनके ऑफिस में काम करने वाली सौम्या जी का काम है। ये सारे साक्ष्य सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। कांग्रेस अपने बचाव में अब जगह जगह पे बीजेपी के नेताओं के लिए एफआईआर दर्ज करवाने का काम शुरू कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच इस टूल किट में जिस तरह से कुंभ को लेकर के एक रणनीति तैयार की गई थी ताकि कुंभ को बदनाम किया जाए, हिंदुत्व को बदनाम किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, हिंदू और सनातन परंपरा जो है उसको बदनाम किया जाए, इसको लेकर के जब ये पूरा मामला सामने आया तो जूनागढ़ के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने ऐतराज़ दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक धरोहर है, क्योंकि यूनेस्को ने इसको सांस्कृतिक धरोहर बताया है, कल्चरल हेरिटेज का नाम दिया है। और इस कुंभ में सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। इस कुंभ में सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जाति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शुभकामना के लिए कामना की जाती है, पूजा की जाती है। यहाँ धर्म की बातें नहीं होती हैं, यहाँ जाति की बातें नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ भारत की बात होती है और भारत का नाम किस तरह से ऊंचा रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, इसको लेकर के ये प्रार्थना होती है। ये एक बहुत ही शुभ घड़ी होती है और ऐसे में इस सनातनी परंपरा को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, इसको लेकर के जो संत समाज है उनमें काफ़ी रोष है। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ कि क्या कुछ कहा है महामंडलेश्वर जूनागढ़ के अवधेशानंद गिरी जी ने। भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी संवेदनाएं एक साथ कहीं दिखाई देती हैं तो वो कुंभ का महापर्व है। कुंभ पर्व केवल हिंदुओं का नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने उसे मानवता की अमूर्त धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी घोषित किया है। एक टूल किट के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोविड की, कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी, ना ही कुंभ के अवसर पर थी। अब मैं बात करूंगी कि आखिर टूल किट में क्या कहा गया कुंभ को लेकर के, जिसको लेकर के संत समाज इस कदर नाराज हो गया है कि वो विपक्ष पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को नसीहत देता फिर रहा है कि आप देश के लिए कुछ कीजिए, भारत के अंग भी बनिए। भारत को तोड़ने का काम नहीं, भारत को बदनाम करने का काम नहीं, बल्कि भारत की परंपराओं को, इसके सनातनी धर्म को और इसके जो गौरव है इसको और एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ आइए। ये महामारी की घड़ी है और ऐसे में एकजुटता है वो बेहद ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, उसके बाद मैं सबसे पहले टूल किट पढ़ूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि आखिर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है और इसके पीछे की जो मंशा है वो कितनी घिनौनी है। तो आइए क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले तो यही इसमें बोल्ड अक्षरों में इस टूल किट में लिखा गया है, बड़े बड़े अक्षरों में, कि इंडिया कोविड को लेकर के क्या करना है। कुंभ मेला पिलग्रिमेज टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर, ये बात बार बार कहनी है और ट्विटर पे ये सारी चीज़ें ट्रेंड भी हुई, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड हुई। ऐसा लगा कि पूरे देश में कोरोना जो है वो कुंभ से पहुंचा। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो जिस वक्त ये कुंभ चल रहा था, कुंभ परिसर में केसेस नहीं थे, बहुत कम थे, कुछ 200 के करीब केसेस थे। शुरुआती दौर में तो 2 नंबर का आंकड़ा था वहाँ पे। और बाकी राज्यों की, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो परवान चढ़ रहे थे। केरला सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड नज़र आ रहा था, दिल्ली में बवाल मचा हुआ था, भूचाल मचा हुआ था, लोग मरे जा रहे थे। शमशान में जो है वो लोगों को लाइन लगानी पड़ रही थी, दवाइयों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन उस वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल में घुसे हुए थे और जब बाहर निकले तो रोते गिड़गिड़ाते भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी स्थिति नहीं थी, कुंभ में ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी कुंभ को बदनाम करने के लिए ये जो प्रोपागेंडा, ये एजेंडा चलाया गया और प्रोपागेंडा रचा गया, उसमें क्या कुछ कहा गया था
ये देखिए, द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इज स्क्वायरली ड्यू टू misplaced priorities of the Modi government, which was busy in election, Kumbh and Central Vista project. ये 3 पॉइंट्स रखे गए थे कि मोदी को बदनाम करने के लिए सेकेंड वेव में किसी भी तरह ये प्रोपागेट करना है, ये इमेज क्रिएट करना है और लोगों में ये धारणा बनानी है कि सिर्फ 3 कारणों से हुआ है, इलेक्शन, रैलीज की वजह से, कुंभ की वजह से और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इन 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। कुंभ के लिए क्या बोला है? पॉलिसिंग रिलीजियस एंड अलाउइंग सुपर स्प्रेडर कुंभ, ऐसा बताना है। दे अलाउड कुंभ मेला टू हैपन इन हरिद्वार विच कुड ईजली बी हैव बीन स्टॉप्ड। जबकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पे इस कुंभ को संत समाज ने इस कुंभ का विसर्जन कर दिया, कुंभ को स्थगित कर दिया। कई शाही स्नान जो हैं वह ऐसे ही रह गए, उन्होंने इसकी सेक्रीफाइस की, जबकि कुंभ की भव्यता हम सब जानते हैं कि कितना भव्य होता है और भारत की सनातनी परंपरा को किस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमने इस पे पाबंदी लगा ली और हम कोई गुरेज के साथ नहीं, कोई रोष के साथ नहीं, हमने कोई इतराज़ नहीं जताया। हमने बोला कि देश सर्वप्रथम है, संत समाज ने कहा कि देश सर्वप्रथम है और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के बोल रहे हैं तो हम इसको स्थगित करेंगे, हम इसका विसर्जन करेंगे और उन्होंने कर दिया। अब आप देखिए क्या बोला गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप यूजिंग द टर्म सुपर स्प्रेडर कुंभ। और जो कि आपको बता रही हूँ, ये अभी जो निकला है ये ट्विटर पे काफ़ी पहले ट्रेंड हो चुका है, सुपर स्प्रेडर कुंभ कोविड के लिए। और कीप रिमाइंडिंग द पीपल दैट इट इज़ Hindu politics of BJP that is causing so much distress. हिंदुओं को किस तरह से बर्बाद करना है, किसी भी हालात में बदनाम करना है, हिंदू सनातनी धर्म को इस विश्व की धरती से किस तरह से उसका खात्मा किया जाए, इसी को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार षड्यंत्र रच रही है। और इसके लिए वो उन्हें जो बाहरी ताकतों के साथ समझौता करना पड़ रहा है, समझौता नहीं कहेंगे इसको, जो रिश्ते बनाए हुए हैं ताकि कभी भविष्य में आने वाले समय में वो भी भारत पे राज कर सके, यही एक मंशा के साथ वो बाहरी ताकतों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और लगातार भारत को बदनाम कर रहे हैं, इसकी परंपराओं को बदनाम कर रहे हैं। क्या बोला गया है? अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ट्रैप ऑफ ईद एंड कुंभ फॉल्स इक्विवेलेंस नैरेटिव that BJP will deploy as counter, neither comment on Eid gathering nor engage with such comment or post। ये साफ बोला गया है कि ईद को लेकर के आप कभी भी इंगेज मत होइए। बीजेपी काउंटर करना चाहेगी क्योंकि ईद भी चल रहा है और ऐसे में भाई साहब आप ऐसा मत कीजिएगा कि उसमें उस पोस्ट में आप अपना रिप्लाई करना शुरू कीजिएगा। जबकि हमने देखा कि ईद के मौके पर रमज़ान को लेकर के, नमाज़ पढ़ने को लेकर के किस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही थी, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। कहीं किसी गांव में हमने ये भी देखा कि जब नमाज को लेकर के कड़ाई बढ़ती गई तो लोगों ने काफ़ी रोष जताया, मारा मारी तक की नौबत आ गई थी और काफ़ी हंगामे हुए थे। लेकिन यहाँ पे सख्त हिदायत दी गई है कि आप ईद के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो फिर ये मामला गड़बड़ा सकता है और फिर हम बैकफुट पे आ सकते हैं। इसलिए उस पोस्ट पे आपको जवाब ही नहीं देना है, उसमें इंगेज ही नहीं आना है। बस जहाँ बात हो कुंभ की बात कीजिए, भले महीना रमज़ान का हो और नमाज धड़ल्ले से गैदरिंग में पढ़ी जा रही हो, जमात के जमात जो हैं वो जाकर नमाजी बन रहे हों, लेकिन मस्जिदों में वो भीड़ नज़र आ रही हो, लेकिन आपको इस पे कुछ नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है और बार बार कुंभ का नाम लेना है। Our non-parties officers, bearer and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is show of political power. It is the name of the religion, while Eid gathering are happy social gathering of families and communities। तो आप समझ गए होंगे और मंशा भी काफ़ी समझ में आ गया होगा, लेकिन शायद कांग्रेस को ये पता नहीं चल पा रहा है कि जैसे जैसे वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भले ही वो हिंदुस्तान की, भारत की छवि खराब करने के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं सत्ता पे काबिज होने के लिए कि शायद बाहरी ताकतें जो हैं वो
उनका एक दिन साथ दे दे और इस देश की जनता इस माहौल में गुमराह होकर मोदी को हरा दे, तो मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री एक न एक दिन बन जाऊंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि इसकी वजह से वो डूबते जा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं और एक एक करके सभी राज्यों से उनका सफाया हो चुका है। अब भारत से ही सफाया की बाकी है। एक बात और ये सलाह देना चाहती हूँ मैं कांग्रेस को भी और अरविंद केजरीवाल को भी कि नेगेटिव और वीक पर्सन का साथ कोई भी नहीं देता है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो देश भारत के खिलाफ हैं, उसकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं, वो लोग इन अंदरूनी जयचंदों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की छवि को ख़राब करने के लिए। एक सशक्त जो देश बन के उभरता जा रहा है भारत, उसको कमज़ोर करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में अगर उनको ये उम्मीद है कि वो देश इनका साथ देंगे, तो वो बड़े ही गुमराह हैं और बड़े ही गलतफहमियों में जी रहे हैं। हाथ लोग उसी का पकड़ना चाहता है जो मजबूत होता है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय हमारी सनातनी परंपरा की।